नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बीते कुछ समय से केरल में कट्टरपंथी द्वारा हिंसा और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यहां गैर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी रहती है। इन सबके बीच केरल के मौलाना का कहना है कि मुस्लिम लड़कियां और गैर मुस्लिमों द्वारा जानबूझकर फंसाई जा रही हैं और उनका मजहब परिवर्तन कराया जा रहा है। संस्था केरल जैम आयातुल उलमा की सुन्नी युवजन सभा के सचिव मौलाना नासर फैजी पूरथई ने 6 दिसंबर 2023 को कोझिकोड में यह बयान दिया है। मौलाना केरल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट सरकार पर मुस्लिम लड़कियों की दूसरे धर्मों से शादी को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं। मौलाना नासर ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां उठाई जा रही हैं और गैर मुस्लिमों से ब्याही जा रही हैं। उसने मुस्लिम समुदाय को इससे बचने और सेक्युलरिज्म के नाम पर चलाई जाने वाली सीपीएम की चालों से सावधान रहने को कहा है। मौलाना नासर ने कहा कि बीते दिनों में हमने अंतर धार्मिक शादियों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रणनीति को देखा है। संविधान यह अधिकार देता है कि मुस्लिम मुस्लिम से और हिंदू हिंदू से विवाह करे, लेकिन कुछ मूर्खों को यह लगता है कि भारतीय संस्कृति को तभी बढ़ावा मिलेगा जब हिंदू मुस्लिम विवाह होगा। आगे मौलाना नासर ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां पार्टी और अखबार के दफ्तरों से पीएम, डीवाईएफआई और एसएफआई के नेताओं की शह पर उठाई जा रही हैं और उनका विवाह गैर मुसलमानों से किया जा रहा है और इसके खिलाफ मस्जिद कमेटियों को खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें, संस्था केरल जैम आयातुल उलमा के केरल की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ संबंध है। यह पार्टी केरल में कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन में शामिल है। केरल में वर्ष 2016 से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर है और कम्युनिस्ट सरकार के विपक्ष में है। यह पहली बार देखा गया है कि किसी मुस्लिम मौलाना ने अंतर धार्मिक विवाहों के विरोध में आवाज उठाई है। यह बात ध्यान देने वाली है कि केरल में लगातार हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि केरल के ईसाई समुदाय के लोगों को भी ईसाई लड़कियों के मुस्लिम लड़के द्वारा फंसाए जाने को लेकर आवाज उठाई गई है। ऐसे मामलों में मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को झूठी पहचान के आधार पर प्यार के नाम पर फंसाते हैं और बाद में उनका इस्लाम में परिवर्तन करवाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। इस काम में कई इस्लामिक संस्थाएं और कई मुस्लिम देश लगे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। बीते दिनों में जब केंद्र सरकार ने संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया था, तब भी हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करने के ऐसे कई मामले प्रकाश में आए थे। पीएफआई लगातार मुस्लिम युवाओं से आह्वान करती थी कि वह हिंदू लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करें। पीएफआई ने ऐसा करने वाले लड़कों के लिए 2 लाख नकद और एक दुकान और एक घर का पुरस्कार रखा था। इन सब के पीछे केरल में अंदर तक पहुंच चुका इस्लामिक कट्टरपंथ है। इसको मुख्य धारा की मीडिया द्वारा इतना प्रकाश में नहीं लाया जाता, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस तरह से खबर ऑफ इंडिया के हवाले से है, जहां पर एक मौलाना ने फिर से जहर उगला है। उन्होंने कहा कि जो भी इस्लामिक या जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें गैर मुस्लिम लड़के फंसाते हैं और धर्म परिवर्तन कराने का ये पूरा जाल चल रहा है और इसके पीछे सीपीएम है, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी। अब मौलाना के इस बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।